Hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to the amazing platform of Frankel J. Today we will discuss the episode number 6 of quadratic equation, which will include the question number from question number 51 to 60. That is, we are going to cover 60 questions in this episode 6, right? So let's see what is the question number 51. So 51 question says solution set of the inequality 2 minus log 2 x square plus 3x greater or equal to 0 is, right? तो आपसे इनइक्वालिटी में लॉग इन्वॉल्व है, तो आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है ये, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो आपसे पूछ रहा है द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, मतलब इसमें आपको x की रेंज बताना है कि x कहाँ से कहाँ तक होगा, सो दैट हमारी ये वाली इनइक्वालिटी वैलिड हो, है ना। तो आपसे ये पूछ रहा है, तो क्या है इसमें 2 माइनस लॉग ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, आपसे ये कह रहा है। तो जब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऐसा वाला अगर एक में लॉग हो और एक विदाउट लॉग का हो, तो ऑब्वियसली बात है उसमें हम क्या करते हैं कि लॉग बनाना चाहते हैं और बेस भी सेम रखते हैं, सो दैट हम दोनों साइड से लॉग को हटा पाए, है ना। तो यही करने वाले हैं हम। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, लॉग को इधर 2 को इधर रखिए और लॉग वाला पोर्शन जो है राइट साइड में लेके जाइए, तो हो जाएगा log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इधर लॉग का टर्म है और बेस में 2 है, तो मैं भी इस वाले टर्म को बेस 2 के फॉर्मेट में बनाऊं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ log 2 और ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2, तभी तो 2 बाहर आएगा। और आपको पता है कि log a बेस a जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने log 2 कर दिया बेस में और इधर ब्रैकेट में लिख दिया 4, तो आपको पता है इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं, चाहे 2 लिखो चाहे ये वाला चीज। तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना। ये वाला चीज नहीं आएगा जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। इतना समझ आया। मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉग का बनाया है लॉग के फॉर्म में। अब देखिए, आप दोनों साइड से लॉग आप रिमूव कर सकते हैं, तो लॉग को हटाने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसका बेस क्या है ना। सॉरी, एक मिनट, ठीक है, आपको इसका बेस चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको एक चीज और बता दूं, अगर बेस जो है वो बेस अगर सपोज ये b है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, तो नो चेंज इन इनइक्वालिटी, है ना। इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपका बेस b जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो आपकी इनइक्वालिटी में चेंज आएगा, ठीक है। आप इंटायर एपिसोड में, इस एपिसोड में सारे क्वेश्चंस में लॉग के मोस्टली यूज हुआ है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। पहला, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर बेस 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेस में कितना है 2, तो बेस में अगर 2 है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना। क्या आ गया, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x और क्या है -4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, है ना। -4 लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 -1 और x प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इसको सेम जो अभी तक हम इतने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, तो सेम यहीं से आता है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो एक बार आप ऐसे करते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, तो आपके पास पॉइंट क्या आने वाला है -4। और एक बार आप क्या कर रहे हैं, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आप ये दोनों जो पॉइंट्स आए हैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो पहला पॉइंट क्या है -4 और दूसरा पॉइंट है 1, ठीक है। अब प्लस लगाना शुरू करते हैं और यहाँ पे ग्राफ होगा माइनस और यहाँ पे होगा प्लस। आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, नेगेटिव वाला, तो मतलब ये वाला। और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, मतलब आप ये वाले बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। तो आप बताइए यहाँ से नेगेटिव वाला पोर्शन क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4 से क्लोज्ड इंटरवल -4 टू +1,
क्लोज इंटरवल -4, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 था, मैंने इधर कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है, ये बिगर है तो x² + 3x -4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक किया है, नेगेटिव वाला आया यहाँ से, मुझे नेगेटिव वाला चाहिए था, तो क्या आ गया क्लोज इंटरवल -4 to 1 है ना, ये आ गया। तो शायद आपसे यही पूछ रहा था, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, तो क्लोज इंटरवल -4 to 1 है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 52, क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट लीस्ट इंटीग्रल के, लीस्ट इंटीग्रल आपसे पूछ रहा है द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मतलब इसमें 3 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब आपको पता है अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो पॉजिटिव कब होता है हर एक्स के लिए, जब उसका x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी चीज का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन होती है। ax² + bx + c ये हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर a पॉजिटिव एंड d दैट इज b² - 4ac, ठीक है, ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। तो आप यही वाला जो कंडीशन है वो यूज करने वाले हैं आप। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या है, k - 2x² है ना, तो k - 2x² + 8x + k + 4 है ना, k + 4 कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको दो कंडीशंस लगानी है, पहला a शुड बी पॉजिटिव दैट इज k - 2 शुड बी पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज k शुड बी ग्रेटर देन 2, दिस इज इक्वेशन 1। अब आप दोनों ये कंडीशन जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। तो पहली आपको कंडीशन मिल गई, दूसरी कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव दैट इज b² - 4ac शुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो आप b² रखेंगे तो b² की वैल्यू कितनी है 64 - 4, a is k - 2 and the value of c is k + 4 है ना, नेगेटिव। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ जाएगा, आप 4 कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दे दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा k² + 4k - 2k दैट इज +2k - 8 इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो क्या लिखा हुआ है, -16 - k² - 2k + 8 है ना, -2k + 8 इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -k² - 2k और ये कितना होता है 24 है ना, +24 इज नेगेटिव। तो यहाँ से आप k को -1 को कॉमन ले लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि -1 से पूरी इनइक्वालिटी को आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो जैसे ही आप माइनस से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना, तो चेंज हो जाएगी। तो ये क्या बचेगा k² + 2k - 24 इज पॉजिटिव। तो यहाँ से 24 बनाना है आपको ना, तो आप ये कर लो 6k - 4k -24 इज पॉजिटिव। फिर से आपको फैक्टर निकालना है इसके, क्या करना है आपको, तो कितना हो जाएगा, आपने यहाँ से k कॉमन लिया तो k + 6 -4 कॉमन लेंगे तो अगेन k + 6 इज पॉजिटिव। तो यहाँ से कौन कौन से आएंगे फैक्टर, k + 6 एंड k - 4, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। सेम आप यहाँ से कौन कौन से k की वैल्यूज आने वाली है, -6 एंड 4, ठीक है। तो -6 एंड 4 प्लस आपको कौन सा ग्राफ चाहिए, k की ऐसी वैल्यूज चाहिए जहां से ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव के लिए मतलब -∞ टू -6 यूनियन 4 to ∞, है ना। तो दिस इंप्लाइज k बिलोंग्स टू -∞ टू -∞ टू -6। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आपको ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा, यूनियन 4 to ∞, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। और आपके पास जो पहला वाला इक्वेशन में k की वैल्यू आई थी वो क्या था, k इज बिगर दैन 2 है ना, तो उसमें क्या आया था k इज बिगर दैन 2। अब आप क्या करने वाले हैं, मैंने बोला था ये जो दोनों आपके पास इक्वेशंस आएंगी आप क्या करने वाले हैं, दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेंगे सो दैट आपको कॉमन पोर्शन मिल जाए, है ना। k का आपको कॉमन पोर्शन चाहिए तो आप क्या करिए, कौन कौन से पॉइंट है, -6 2 एंड 4। तो इस वाले में क्या कह रहा है कि k इज बिगर दैन 2, ओपन लगाएंगे आप,
ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -6, मतलब आपको माइनस इन्फिनिटी से चलना है और -6 तक जाना है। सिमिलरली 4 टू इन्फिनिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। ठीक है, अब आपको कॉमन पोर्शन सेलेक्ट करना है, तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, कौन सा है, 4 टू बिगर देन, ये वाला पोर्शन पूरा। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन कौन आ रहा है, k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था कि k की मुझे लीस्ट वैल्यू बता दो, तो एक चीज बताइए, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, फॉर व्हाट लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। अच्छा, अब देखो कह रहा है k की लीस्ट वैल्यू तो होनी ही चाहिए, और एक और कंडीशन उसने लगा ली कि इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। तो 4 पे तो ओपन इंटरवल लगा है, तो अगला इंटीजर कौन सा आने वाला है, 5, विच इज लीस्ट, है ना, बिलोंग्स टू z एंड लीस्ट। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, क्या कह रहा है ये, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर ऑपोजिट इन साइन, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m इज और, ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कह रहा है इसके रूट्स ऑपोजिट इन साइन है, तो पहली कंडीशन आप क्या बोल सकते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड वाला केस नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते मैम इसका b जो है वो वाला, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x आप 0 कर दीजिए, ये नहीं बोल पाएंगे ना। वो जस्ट बोल रहा है कि इसके रूट्स ऑपोजिट है ना, रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आएगा हमेशा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसके 2 ही रूट्स होंगे, तो जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब एक रूट पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव, है ना। तो आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार मैं नोट कर लूँ, तो क्या है, m माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8 माइनस 2m एक्स माइनस 8 माइनस 3m इक्वल टू 0, ये है। अब रूट्स जो है, रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, है ना, रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, तो इनका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो नेगेटिव होना चाहिए, है ना। और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम क्या लिखते हैं, c बाई ए, c बाई ए शुड बी नेगेटिव। तो c बाई ए की वैल्यू क्या है यहाँ से, माइनस ऑफ 8 माइनस 3m डिवाइड बाई ए क्या है यहाँ से, m माइनस 2 शुड बी नेगेटिव, ऐसा होना चाहिए। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस है, एक बार आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3m माइनस 8 डिवाइड बाई m माइनस 2 इज नेगेटिव, है ना। कुछ नहीं किया है, जस्ट मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करी है। तो एक बार मुझे m की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका m का कोएफिशिएंट 1 बनाना चाह रही हूँ, तो यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, m माइनस 8/3 डिवाइड बाई m माइनस 2 शुड बी, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसको नंबर लाइन पे फिर से ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अगर मैं 3 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करती हूँ, और आपको पता है 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो जैसे ही मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, तो इनइक्वालिटी आपके पास बचेगी m माइनस 8/3 डिवाइड बाई m माइनस 2, ठीक है। तो 8/3 और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 8/, ठीक है। तो आपको कौन सा नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो यहाँ पे होता है प्लस और माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो आपको नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो इसके लिए आपके पास m की वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है, m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 टू 8/3, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा था, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m आर, ठीक है। अब जब आपकी m की रेंज में ही, m की रेंज क्या क्या है, आप m की वैल्यू बस ओपन इंटरवल 2 टू 8/3 ही ले सकते हैं। अब आप बताइए इसके अंदर कौन कौन से इंटीजर्स हैं। पहली बात 2 है और 2 बिलोंग ही नहीं कर रहा है इसमें, और 3/8 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट कितनी होती है, 2.6 समथिंग, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है ओपन इंटरवल और यहाँ पे 2.6 लगा हुआ है, तो ना तो इसके अंदर 2 आ रहा है, और 2 के बाद जो बड़ा इंटीग्रल वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, 3। तो इसके अंदर कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ कितनी होंगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m कितनी हो जाएंगी, 0, क्योंकि -2 और 8
2 एंड 8/3 के बीच में कोई भी इंटीजर लाई नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। चलो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, इफ लॉग ऑफ 0.6, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो बेस है वो लेस देन 1 है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि इनइक्वालिटी चेंज होने वाली है यहाँ पे ना, ठीक है। तो लॉग ऑफ 0.6 फिर लॉग ऑफ 6 यहाँ पे नहीं चेंज होगी, x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4 इज नेगेटिव, देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप 2 बार इनइक्वालिटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ 0.6 फिर log of 6 x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4 इज नेगेटिव, ये है। अब देखिए मैंने बोला था अगर एक साइड log है और दूसरी साइड log नहीं है तो आपको log बनाना पड़ता है विथ इक्वल बेस, जो बेस इधर है वो बेस आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि अगर 0 बनाना है और log भी लगाना है, लेके आना है, तो आप ऑब्वियसली log 1 ही लिखेंगे, तभी इसकी वैल्यू 0 होती है ना। तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्या करिए log 1 लिख दीजिए, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। बट दोनों साइड से मुझे log हटाना भी होता है, स्टेप 2 यही बोलता है। तो हटाने के लिए मैंने क्या किया, इधर भी बेस क्या कर दिया 0.6 और इधर तो था ही पहले से log ऑफ 0.6 और इधर क्या हो जाएगा log 6 x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे करती हूँ, एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा log 0.61 है ना, लेस देन log 0.6 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों साइड log आ गया है विद इक्वल बेस, तो मैं यहाँ से log को हटा सकती हूँ। तो जैसे ही मैं log को हटाऊंगी तो आपको दिख रहा होगा जो 0.6 है वो लेस देन 1 है एंड बिगर देन 0 है, तो आपको पता होगा यहाँ से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो मैं जैसे ही इसको रिमूव करूंगी तो क्या बचेगा, log 6 x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4 बिगर देन हो जाएगा, किससे हो जाएगा 1 से, ठीक है। कितना मिल गया आपको। अब फिर से एक साइड log है एक साइड log नहीं है, फिर से आप क्या करने वाले हैं, दोनों साइड log लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 कब होता है, आपको मैंने अभी कंडीशन बताई कि log a मतलब log a विद बेस a की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपको राइट हैंड साइड में 1 बनाना है और आपके पास बेस 6 है, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं log 6 विद बेस 6 विच इज इक्वल टू 1। तो मैं यही यूज करने वाली हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ से log 6 x स्क्वायर प्लस x log 6 x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय x प्लस 4 है ना, x प्लस 4 ग्रेटर देन 1। तो 1 की जगह आप ये वाला चीज रिप्लेस कर दीजिए log 6, क्योंकि आपको दोनों साइड से log हटाना है। अब आप देख पा रहे होंगे जो 6 है वो बिगर देन 1 है, मतलब बेस इज बिगर देन 1, देन देयर विल बी नो चेंजेस इन इक्वालिटी, राइट। तो कोई चेंजेस नहीं होंगे तो आप log हटा सकते हैं बहुत आराम से। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4 विल बी ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा 6 है ना। बस अब तो ये सिंपल सी इनइक्वालिटी है, सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, 6 को इधर लेके आएंगे तो -6 -24 डिवाइड बाई x प्लस 4 इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इधर वाला मैं रब कर सकती हूँ इसको, तो क्या आ जाएगा इधर x स्क्वायर माइनस 5x है ना, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइड बाई x प्लस 4 माइनस 6x माइनस 24 डिवाइड बाई x प्लस 4 इज पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखिए क्या आ रहा है यहाँ से x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 24 डिवाइड बाई x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसके फैक्टर कर दीजिए, सेम किया है मैंने, ठीक है। ये तो 24 बनाना है और 5 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 3x माइनस 24 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव
तो यहाँ से आप जब फैक्टर करेंगे तो एक बचेगा x माइनस 8 और एक बचेगा x प्लस 3 ना, डिवाइड बाई x प्लस 3 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर से आपके पास कौन कौन से नंबर्स मिल रहे हैं, x की वैल्यू कौन कौन सी मिल रही है, एक तो -3 और यहाँ से भी -3 मिल रही है, x प्लस 4 है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। एक नंबर कौन सा आएगा, -4 -3 और 8। ठीक है, सो प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो ऐसे जाएगा ग्राफ आपका कुछ, है ना। तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए, मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -4 to -3 है ना, -4 to -3 यूनियन 8 to इंफिनिटी। ठीक है, तो x की ये वैल्यू आ रही है -4 to -3 यूनियन 8 to इंफिनिटी, -4 to -3 यूनियन 8 to इंफिनिटी, यही वाला है ना ऑप्शन है। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको वही लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि बेस कब होता है, छोटा बड़ा होता है, तो इनइक्वालिटी के साइन कैसे चेंज होते हैं, और अगर एक साइड लॉग नहीं है तो लॉग लाने के लिए आप क्या करते हैं, ये पता होना चाहिए, बस और सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, टू डिफरेंट रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विद ए एंड सी आर नॉन जीरो। तो वैल्यू पूछ रहा है आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए, है ना। ठीक है, ओके ओके ओके, तो आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, और बोल रहा है इसके रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, और ये भी बोला है कि उसने अल्फा और बीटा जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये जो है अल्फा और बीटा इसके क्या है, रूट। ठीक है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और अल्फा एंड बीटा आर नॉट इक्वल। तो आपसे पूछ रहा है, और आपको एक चीज और इसने बताई है कि ए और सी की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। ठीक है, तो एक चीज बताइए, अगर आपसे इस तरीके का कुछ पूछना है तो आपको क्या करना होता है, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में बनाना होता है इसको। ठीक है, तो बताइए क्या बनेगा अगर इसको अल्फा प्लस बीटा इन और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में बनाना हो, तो क्या करेंगे आप, ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ये लिख सकते हैं। ओके, तो इसके आगे आपको देखो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे आप, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, तो अगर इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा, है ना। समझ पा रहे होंगे, इतना कुछ अभी टफ नहीं जा रहा है। अब बताइए, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो आपसे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ सकती हूँ ना मैं, बहुत आराम से। तो बताइए सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, आपको पता है सम ऑफ रूट होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, वेयर बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आपको पता है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0, सो सम ऑफ रूट विल बी 0 हियर, राइट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए एक बार, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू होती है सी बाई ए, तो यहाँ पे सी बाई ए ही है। ठीक है, अब आपको चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, तो आप देख पा रहे होंगे ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा के, और आपको पता है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। ठीक है, अगर वो नॉन जीरो नंबर लिखा हुआ है फाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था ये। 56 क्या है, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। जैसे शायद मैंने पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था, सेम वही है, इसमें भी आपको क्या करना है, इसके लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी नेगेटिव। तो आप यही कंडीशन लगाएंगे और आपका एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, के माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब के शुड बी बिगर देन 1, इक्वेशन 1। डी नेगेटिव दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या है, डी नेगेटिव इम्प्लाइज पॉजिटिव कह रहा है ना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, k माइनस 1, और c की वैल्यू है k प्लस 1। ठीक है, ये नेगेटिव होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस ऑफ, ये लिखा हुआ है k प्लस 1 इंटू के माइनस 1 दैट इज के स्क्वायर माइनस 1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस ऑफ 4k स्क्वायर प्लस 4 इज नेगेटिव। ठीक है, तो इसके आगे देखिए के स्क्वायर माइनस ऑफ 4k स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 3k स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2k प्लस 5,
प्लस 2k प्लस 5 इज नेगेटिव। आप क्या करिए, माइनस से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3k² माइनस 2k माइनस 5 इज पॉजिटिव। फैक्टर कर दीजिए इसके, तो कितना आ रहा है, 3 और 5 है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा +5 माइनस ऑफ 5k माइनस ऑफ प्लस ऑफ 3k माइनस 5 इज पॉजिटिव। तो यहाँ से आप जैसे ही k कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 3k माइनस 5, यहाँ से k कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ से क्या बचेगा, 3k माइनस 5 है ना। थ्री के माइनस 5 इज नेगेटिव। तो क्या आ रहा है, 3k माइनस 5 एंड k प्लस 1 है ना, 3k माइनस 5 एंड k प्लस 1 इज पॉजिटिव है ना, मैंने नेगेटिव लिखा है इधर, जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो सेम इनइक्वालिटी आपको यहाँ से सॉल्व करनी है आगे। तो ये क्या है, पॉजिटिव, नंबर लाइन पे आप बनाइए इसको। तो k की वैल्यू एक बार क्या आ रही है, -1 और एक बार क्या आ रही है, 5/3। तो प्लस माइनस प्लस, आपको प्लस वाला चाहिए तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 5/3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो नंबर्स आ रहे हैं, मतलब ये इंटरवल आ रहा है आपका। तो k की वैल्यू पूछ रहा था -∞ टू -1 यूनियन, अच्छा पूछ क्या रहा है आपसे, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। ओके, तो अब बताइए आप क्या पूछ रहा था आपसे, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो ये इक्वेशन 2 मिली है और आपको बताया है मैंने, जब भी आपके पास दो कंडीशंस मिलती हैं तो फाइनल आंसर आपका कहाँ से आता है, जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं ना दोनों का। तो पहले वाले में क्या आ रहा था, k इज बिगर देन 1 है ना, तो जो पहली कंडीशन आ रही थी उसमें था k इज बिगर देन 1। तो आपको इन दोनों जो इक्वेशंस आई हैं, पहली और दूसरी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ से क्या था, -1 1 और 5/3। तो इसमें बोल रहा है कि बिगर देन 5/3 होना चाहिए, और यहाँ से कह रहा है लेस देन -1 हो, और इस वाले में क्या बोल रहा है, ये k इज बिगर देन 1। तो k की वैल्यू आपको बिगर देन 1 लेनी है। तो अब बताइए आप, यहाँ से जब मैं सबका इंटरसेक्शन लेने वाली हूँ तो बस इतना पोर्शन कवर होगा। ये पोर्शन कौन सा आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन इम्प्लाइज k बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5/3 टू इन्फिनिटी है ना, पूरा कवर हो जाएगा, और 5/3 पे ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, तो 5/3 टू इन्फिनिटी। अब आप बताइए 5/3 की वैल्यू क्या होती है। तो 5/3 की वैल्यू आपको पता होगी 1 पॉइंट समथिंग होती है ना, यानी 1.6 होती है। अब पूछ रहा है आपसे लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बताइए मुझे। तो 1.6 से अगर आपका इंटरवल शुरू हो रहा है तो इसके बाद लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सी आएगी, 2 से ही शुरू होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। 1.6 के बाद सबसे बड़ा इंटीजर जो होता है सबसे छोटा, 2 ही होगा ना, 2 से शुरू होगा इंटरवल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 2। ठीक है, k इज इक्वल टू 2, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। आज के सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल हैं, मतलब बहुत ही आसान, सारे कर सकते हैं वैसे एक अटेम्प्ट में। तो कह रहा है -2, 7 इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ दिस, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, देन k इक्वल्स, ओके। आपको अब पता होगा हाईएस्ट पॉइंट कहने का मतलब उसने आपको रेंज बता दी है, वो भी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू बता दी है आपको उसने, है ना। तो जैसे ही आपको रेंज की मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई है, वो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज क्या होती है। तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको रिकॉल कराने के लिए। तो अगर आपके पास है ax² + bx + c, सपोज ये fx इज इक्वल टू दिस है, तो इसकी रेंज क्या होती है, देखो अगर a पॉजिटिव है आपके पास, तो आपको पता है a पॉजिटिव है तो पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, आपका पैराबोलिक शेप होता है इसका। तो इसकी रेंज क्या आने वाली है, यहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी, और इसका जो वर्टेक्स होता है इसकी वैल्यू होती है -b/2a, कॉमा व्हाट इज, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स होता है इसकी वैल्यू होती है -b/2a, कॉमा -d/4a। ठीक है, ये होता है, और यहाँ पे d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² - 4ac है ना, ये होता है। तो अब देखिए, जब आपके पास दो केसेस बनते हैं, अगर a पॉजिटिव है तो आपकी रेंज क्या आती है, अगर a पॉजिटिव है
तो रेंज आपकी बनती है, अब आप ही बताइए पैराबोला कहाँ से शुरू होगा, इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, मैक्सिमम जाता है प्लस इन्फिनिटी, दैट इज रेंज विल बी -d/4a टू इन्फिनिटी, है ना। और अगर a नेगेटिव है आपका तो आपको भी पता है कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसका इस बार मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा और मिनिमम, तो माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इसका आंसर जो होगा, रेंज कहाँ से शुरू होगी, तो यहाँ से जब आप रेंज निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी टू -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू मिलती किस पॉइंट पे है, -b/2a, मतलब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू -d/4a है ना। ठीक है, तो अगर आपको इतनी चीजें पता है तो आप यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली करने वाले थे। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस के, है ना, -4ax प्लस के। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया है उन्होंने, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ, मतलब आपको जो ये x1 y1 में बोल रहे हो ना, x1 y1, इस बार ये आपको वर्टेक्स ही दिया है इन्होंने। अगर आपको मैंने इतना थ्योरी बताया है तो आपको समझ आ गया होगा। जो इन्होंने ये कोऑर्डिनेट दिए हैं ना x1 y1, इसके हैं -b/2a एंड -d/4a के। और आपको एक चीज और बताइए, डिपेंड किस पे करता है, ए पे, ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव। तो अब आप बताइए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, -2, ए इज इक्वल टू -2, और ये नेगेटिव है, तो आपको पता चल रहा है इसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड बनेगा। तो डाउनवर्ड बनेगा मतलब यही तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू ये वाली होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -इन्फिनिटी। मतलब आप इस वाले क्वेश्चन में ये सिलेक्ट करने वाले हैं, -इन्फिनिटी टू -d/4a, राइट। तो -d/4a विल बी द मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट -b/2a। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ से बोल रहा था जो -2,7, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि -2,7 किसके इक्वल है, तो -b/2a -d/4a के इक्वल होगा, है ना। अब आप देखिए -b/2a की वैल्यू उसने कितनी दी है, -2, तो यहाँ से बताइए मुझे -b/2a की वैल्यू क्या है, -b यहाँ से क्या है, -4a, माइनस माइनस मैं कैंसिल कर रही हूँ, सो -b इज 4a डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दी हुई है, -2, है ना। तो -2 विच इज इक्वल टू 2, 2 यहाँ से खत्म और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू क्या मिल रही है, -b/2a, और b की वैल्यू एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, b की वैल्यू है -4a। ठीक है, तो -4a रख दिया यहाँ पे, 2 इंटू ए इज अगेन -2। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 2। ठीक है, आपको a की वैल्यू मिल गई 2। अब आप देखिए यहाँ से आपको क्या, -d/4a, -d/4a इज इक्वल टू कितना है, 7। तो -d क्या होता है, -b² - 4a, है ना, डिवाइड बाई 4a विच इज इक्वल टू 7। तो इसकी वैल्यू रखी है -, तो b² क्या हो जाएगा, यहाँ से b² की वैल्यू हो जाएगी 16a² 16a² - 4ac। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ से, -2, और c की वैल्यू है k, तो -2k। तो -2k करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8k डिवाइड बाई 4a। तो 4a की वैल्यू क्या है, -2, सो 4a विल बी -8 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये माइनस मैं कैंसिल कर रही हूँ, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 8, और यहाँ पे 16 है इंटू 8, तो ये तो आप कर ही लेंगे, सिंप्लीफाई करना है बस। तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a², और यहाँ पे बचेगा प्लस के विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2, तो मैं a की वैल्यू 2 रख सकती हूँ यहाँ से। तो k की वैल्यू बताना कितना हो जाएगा, 7 - 4 2 = 8 विच इज इक्वल टू -। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ खास था नहीं वैसे, वर्टेक्स तो सबको याद होते हैं, रेंज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो k इज इक्वल टू -1 आ रहा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, इफ a + b + c = 0 एंड abc बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल है, कोएफिशिएंट मतलब रैशनल है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। ठीक है, ओके। तो रूट्स निकालने के लिए आपके पास, अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स पता लगाना हो तो डिस्क्रिमिनेंट पे जाते हैं वैसे, है ना। और एक चीज और बता दूं मैं आपको,
पहला मेथड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट पे जाइए। अगर आपको कोएफिशिएंट्स बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, तो आपको पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत होती नहीं है। वैसे आप क्या करिए, इनका एक बार चेक करिए, क्या सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 तो नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 आती है, तो इसका एक रूट क्या होता है, 1, सबको पता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका x-1 फैक्टर बन जाता है। तो जैसे ही x-1 फैक्टर होगा तो x इज इक्वल टू 1 इसका क्या है, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए क्या इनका कोएफिशिएंट सबका सम जो है 0 आ रहा है क्या। ऐसा अगर ऐसे है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और इसमें क्या है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 आ रहा है, देन x इज इक्वल टू 1 विल बी रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का रूट कौन सा हो जाता है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। ठीक है, तो अब आप एक बार इनका सम ऑफ कोएफिशिएंट करना, तो क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। ओके, इसका सम बताना एक बार, यहाँ पे है माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, और ये है माइनस सी एंड प्लस सी। बताना क्या आ रहा है, सी प्लस ए प्लस बी, मतलब इसका फाइनल आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ये सम क्या है, 0। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि इसका जो कोएफिशिएंट्स आ रहा है, कोएफिशिएंट्स का सम वो क्या आ रहा है, 0। तो आप इस वाली कंडीशन से बोल सकते हैं कि अगर इनका कोएफिशिएंट का सम 0 है तो 1 इसका रूट होगा। ठीक है, तो आगे लिख सकते हैं आप, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 will be the zero of this expression। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इसका एक 0 हो सकता है। नाउ अब आप देखें यहाँ से, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहूँ, आपको एक रूट तो मिल गया है कि 1 आ गया, वो 1 जो है रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब आपको दूसरा रूट भी तो पता होना चाहिए कि कैसा नंबर है ना। तो दूसरा रूट कैसे आएगा, आपको पता है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपको पता है कि c/a होता है। और अगर मैंने रूट इसके अल्फा और बीटा लिए होते, तो सपोज ये अल्फा इज इक्वल टू 1 आया है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू बीटा, तो यहाँ से बीटा। अब बताइए बीटा की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई c/a होता है ना। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए। अब ये बताइए, अब जब ABC सारे रैशनल नंबर हैं, तो इनका मैंने सम करके जो डिवाइड किया तब भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये भी बिलोंग्स टू Q, और जो 1 है ये भी रैशनल नंबर है। तो इसके रूट्स पूछ रहा था कैसे होंगे, तो इसके दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, तो ये क्या किया मैंने, तो पूछ रहा था इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, तो इसके दोनों रूट्स जो है वो रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, अगर कोएफिशिएंट का सम 0 आता है तो x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर होता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है, इफ टू रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन है, इस बार आपके पास टू रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ओके, अच्छा आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स पे कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि इसके दो रूट्स इक्वल तो हैं मैग्नीट्यूड में, बट साइन क्या है इनका, ऑपोजिट है। ठीक है, तो आप क्या करिए, सपोज करिए लेट पहला रूट क्या है, अल्फा, दूसरा रूट ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस अल्फा ले लीजिए आप, क्या हो रहा है ये, दूसरा रूट क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, और तीसरा रूट ले लीजिए आप बीटा। मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग लिया है, एक रूट अल्फा दूसरा माइनस बीटा, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, एंड थर्ड रूट इज बीटा। बी रूट्स ऑफ गिवन क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, गिवन क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अच्छा अब देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया है तो क्या मैं सम ऑफ रूट्स निकाल सकती हूँ ना। तो आप बताइए सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, एक तो अल्फा आएगा प्लस माइनस अल्फा करेंगे आप प्लस बीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू बीटा। सम ऑफ रूट आपको पता है क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, तो माइनस ऑफ बी बाई ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये ऐसे लिखा है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 अगर इस तरीके का होता है तो माइनस बी बाई ए मतलब कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट की वैल्यू ए, तो बीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई ए। अब मैंने बोला था इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा, सेकंड इज माइनस अल्फा एंड थर्ड इज बीटा, ठीक है। अब अगर आपको बीटा की वैल्यू ए मिल गई, मतलब आपको एक रूट की वैल्यू ही पता चल गई है, तो क्या आप इस वाले रूट को इस इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि हर रूट जो है अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बीटा इज इक्वल टू ए विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, है ना। तो कौन सी है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो अब देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस, ओके, बीटा इज इक्वल टू अल्फा, सिंस बीटा इज रूट, so it will satisfy to equation 1। और आपको पता है बीटा इज इक्वल टू ए आ रहा है ना, बीटा इज इक्वल टू ए, तो आप यहाँ पे ए रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, बी ए इज इक्वल टू सी और यू कैन से ए बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये कंडीशन मिल गई, तो आपको शायद यही कंडीशन से ही बताना था, हाँ कंडीशन ही बतानी थी क्या है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। आपको सम ऑफ रूट निकालना था, एक रूट मिल जाता, सेटिस्फाई करवा देते, आंसर आ जाता, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 60, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रियल रूट्स, रियल रूट की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन दिस हैज ऑलवेज, अच्छा देखो आपके पास पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स उसने बताए हैं, फिर से उसने एक इक्वेशन लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके भी रूट्स बताएं, फिर जो उसने थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो पूछ रही है कि इस कंडीशन पे बेस्ड होने के बाद इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे होंगे। आपको पहले पता है अल्फा कॉमा बीटा जो है किस वाली इक्वेशन के रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब यहाँ से बताना है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो सम ऑफ रूट आएगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू, ठीक है। आपको ये दोनों मिल गए। अब देखिए आपको दूसरे वाले रूट की क्या दिया हुआ है, अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4, दूसरी इक्वेशन है, इसके रूट है ये अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आप बताइए सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या आ जाएगा यहाँ से, आर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एस। अब आप यही सारा यूज करके इस वाली इक्वेशन के रूट्स बताएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्यू एक्स माइनस 4 क्यू एक्स प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस आर प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है मुझे इसके रूट्स बताइए कैसे होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा या नथिंग कैन से, है ना। तो अच्छी चीज बताइए, आपको ऐसे पता होगा कि डिस्क्रिमिनेंट से भी आप चेक कर सकते हो, या फिर बी पर 0 आ रहा है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। सबसे आसान कंडीशन कौन सी होती है, आप इनका प्रोडक्ट ही चेक कर लीजिए। सपोज अल्फा डैश और बीटा डैश इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो आप इनका अगर प्रोडक्ट आप चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट सपोज नेगेटिव आ गया तो आप बोल पाएंगे कि एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया तो या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे या दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक करने वाली हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, ठीक है। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश
बताना यहाँ से c बाई a होता है, तो ये क्या है 2q स्क्वायर माइनस r, ये आ गया। अब ये पता लगाना है आपको, बताओ ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए आपके पास कुछ चीजें पता है पहले से, ठीक है। तो 2q स्क्वायर माइनस r, ओके। अब देखिए आपको q की वैल्यू कितनी पता है, अल्फा बीटा रख दीजिए आप। तो 2q स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस r की वैल्यू आपको पता है पहले से ही, r की वैल्यू क्या है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, है ना। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो आगे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा। इसको बस आप परफेक्ट स्क्वायर में बना लीजिए, बात खत्म, ठीक है। तो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का अगर मैंने होल स्क्वायर कर दिया, अच्छा एक चीज देखिए, लिखा हुआ है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस ऑफ दिस, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोई क्वांटिटी स्क्वायर में लिखी हुई है तो ऑब्वियस वो पॉजिटिव होती है, बट उसके आगे बड़ा सा माइनस का साइन लगा है, मतलब ये कह रहा है कि हम नेगेटिव हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव हो गया, आपको पता चल गया अगर अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, दिस इंप्लाइज इधर अल्फा डैश इज पॉजिटिव एंड बीटा डैश इज नेगेटिव, और अल्फा डैश इज नेगेटिव एंड बीटा डैश इज पॉजिटिव, ठीक है। यही कंडीशन हो सकती है। तो देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चंस थे, मतलब 10 क्वेश्चंस। आज के सारे क्वेश्चंस ही आसान थे, एक दो थे थोड़े सोचने वाले। तो आई होप सबको समझ आए होंगे। तो मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस आप मेरे से आगे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो नहीं बनते उस पर टिक कर लीजिए आप, जो मैं एपिसोड्स में आते हैं आप उस पर देख लीजिए। और सबके मैथ्स में अलग अलग करने का तरीका होता है, जिसको आसान तरीका पता है आप वो वाला अप्लाई करिए, और जिसका आसान मिलता है यहाँ से तो आप उसको ले लीजिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।